शिव ने तेजी से तलवार निकाली और अपनी पत्नी की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए ही वह चिल्लाया, सती, और साथ ही अपनी ढाल आगे की ओर कर ली। वह उसकी चाल में फंस जाएगी। ज्यों ही उसने देखा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के झुंड की ओर झपट्टा मारकर सती पहुंच चुकी थी, तो शिव जोर से चिल्लाया, रुको! और उसके साथ ही उसने अपनी गति और बढ़ा दी। वह मुखौटा पहने चोगाधारी नागा सावधानी से पीछे हटता जा रहा था। सती उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसने तलवार बाहर निकालकर अपने शरीर से दूर साधी हुई थी, ठीक उस मंझे हुए योद्धा की तरह जिसका शिकार उसकी आंखों के सामने होता है। शिव को सती के पास पहुंचने में कुछ क्षण लग गए। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि सती अब सुरक्षित थी। उसके बाद दोनों मिलकर नागा का पीछा करने लगे। शिव का ध्यान उस नागा की ओर चला गया। वह बहुत चक्का था। वह कुत्ता इतनी जल्दी इतनी अधिक दूर कैसे पहुंच गया? सहजता के साथ, आश्चर्यजनक फुर्ती से वृक्षों और ऊंचे नीचे पहाड़ी ढलुआ मैदानों के मध्य वह नागा बड़ी सरलता से अपनी गति बढ़ाता हुआ दूर जाता दिख रहा था। मेरू के ब्रह्मा मंदिर पर नागा से हुई लड़ाई शिव को याद आई जब वह सती से पहली बार मिला था। ब्रह्मा मंदिर पर उसके पैरों की धीमी गति मात्र युद्ध नीति थी। शिव ने अपनी ढाल उलट कर पीठ पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके। सती उसके साथ साथ उसकी गति से गति मिलाकर बाईं ओर से दौड़ रही थी। सहसा सती ने एक सांकेतिक ध्वनि निकाली और अपनी दाईं ओर संकेत किया, जहां रास्ता दो भागों में विभक्त हो रहा था। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। वह अलग हो जाएंगे और नागा को उस संकरी पहाड़ी पर दो विपरीत दिशाओं से घेरने का प्रयास करेंगे। शिव वहां से दाईं ओर एक नए सिरे से तीव्र गति में भागा। उसकी तलवार आक्रमण करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे पीछे उसी तरह भागती जा रही थी। नए मार्ग में मैदान समतल था, जिसके कारण शिव तेजी से उस दूरी को कम कर पाया था। उसने देखा कि नागा ने अपनी ढाल को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था और बायां हाथ सुरक्षा के लिए मुक्त रखा था। शिव की त्योरी चढ़ गई। सती अभी भी कुछ दूरी पर थी। नागा की दाईं ओर तेजी से जाकर शिव ने बाएं हाथ से चाकू निकाला और उस नागा के गले की ओर फेंका। उसके बाद हैरान शिव ने एक शानदार कौशल देखा जिसके बारे में उसने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है। चाकू को देखने के लिए मुड़े बिना और चाल धीमी किए बिना ही वह नागा अपनी ढाल को उस चाकू के सामने ले आया। चाकू उस ढाल से टकराकर सुरक्षित उछल गया। उसके साथ ही नागा ने अपनी गति ज्यों की त्यों रखते हुए ढाल को पुनः पीठ पर सहजता से लटका लिया। शिव विस्मित था। उसकी गति धीमी पड़ गई थी। उसने चाकू को बिना देखे ही रोक लिया। यह कमीना है कौन? इस बीच सती ने अपनी गति बरकरार रखी थी। वह नागा के निकट पहुंचती जा रही थी। उधर शिव दूसरी ओर से उसी मार्ग पर दौड़ पड़ा था जिस पर नागा दौड़ रहा था। सती एक संकरे से पुल को पार कर रही थी। यह देख सती के निकट पहुंचने के लिए शिव ने अपनी गति और बढ़ा दी। तिरछी ढलुआ पहाड़ी पर सीधे कोण के कारण वह नागा को और आगे तक देख सकता था, जो पहाड़ी के नीचे की दीवार तक पहुंच रहा था। पहाड़ी के नीचे की वह दीवार जानवरों के आक्रमण एवं अनधिकृत प्रवेश करने वालों से राम जन्मभूमि मंदिर को सुरक्षा प्रदान करती थी। उस दीवार की ऊंचाई ने शिव को भरोसा दिया कि उसे उछलकर पार करना नागा के लिए संभव नहीं था। इसके लिए उसे दीवार पर चढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण सती और उसे कुछ महत्वपूर्ण क्षण मिल जाएंगे जो उस तक पहुंचने और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे। उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था। जैसे ही वह दीवार के निकट पहुंचा, अचानक अपनी एड़ी पर घिरनी की तरह घूम गया। उसके दोनों हाथ फैल गए, जिनमें दो तलवारें थी। जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी वह एक पारंपरिक तलवार थी जो संध्या के सूर्य प्रकाश से दीप्तिमान थी, और जो उसके बाएं हाथ में थी वह मध्यम आकार की मूठ पर चढ़ी हुई एक विचित्र प्रकार की दोधारी तलवार थी। जब शिव नागा के निकट पहुंचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की ओर खींच लिया। सती ने नागा पर दाईं ओर से हमला किया।